गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम के बीच में क्या समानता है, चलो देखते हैं। ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम को हमने देखा था कि जब हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है तो फाई डाइवर्जेंस का स्क्वायर साई, ये इनका डिफरेंस यानी कि साई डाइवर्जेंस का स्क्वायर फाई डीवी, ये बराबर होता है सरफेस इंटीग्रेशन फाई डाइवर्जेंस का स्क्वायर साइन और माइनस में साइन, सॉरी डाइवर्जेंस स्क्वायर नहीं होता, डाइवर्जेंस फाई डीएस। बहुत कंफ्यूजिंग वाला लगता है यार। ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, अगर मैं फाई को सीधा कांस्टेंट कर दूं, लाइक दोनों क्या स्टेट फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, तो एक को मैंने कांस्टेंट कर दिया। इस वजह से देखो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, ये लाइक ये तो ये एक प्रकार से समझो कि डी पार्शियल डिफरेंशिएशन फाई आई कैप और डी फाई डी वाई जे कैप और डी फाई डी जेड के कैप, यानी कि हर डायरेक्शन में पार्शियली डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन होता डिफरेंशिएशन ही, यानी कि अगर ये कांस्टेंट हो जाते हैं सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यानी कि ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, जीरो, एंड अगेन ये वाला भी टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो मतलब कि इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है, पूरा कांस्टेंट हो गया। तो इस वजह से हमें क्या रेट ऑफ चेंज है, तो सब जगह कांस्टेंट, तो चेंज भी हर जगह सेम ही होगा, यानी कि ओवरऑल क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब अगर हम रियल लाइफ में समझे तो एक ही लाइन से जा रहे हो तो तुम्हारा चेंज क्या है, जीरो हो गया। जो तुम्हारा चेंज है चाल में कुछ भी मान लो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये बन जाएगा फाइन जो कि बाहर आ गया, और ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी डाइवर्जन का स्क्वायर साइन डी वी, और यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डाइवर्जन और साइन, ओके, डी एस। नाउ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो क्या मैं इसे कर सकता हूँ, ये मेरे पास एग्जाम, ये मेरे पास है वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जन डाई डॉट, क्योंकि वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं डी वी, और यहाँ पर तो ठीक ही है, तो ये बन जाएगा ये। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको के साथ जब डाइवर्जन मिला दे इसको मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, दोनों तो वेक्टर ही हैं। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइवर्जन के साथ ए, बस हो गया हमारा, और ये बन गया सरफेस इंटीग्रेशन, ये तो पूरा वेक्टर ए है इंटू डी एस। तो ध्यान से देखें तो क्या हुआ, ये हमने प्रूव कर दिया गॉस का थ्योरम, कहाँ से, ग्रीन थ्योरम से। ओके, तो ये ओवरऑल है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि गॉस थ्योरम लिंक है ग्रीन थ्योरम के साथ। अगर हम फाई को कांस्टेंट कर दें तो गॉस थ्योरम बन जाएगा, नहीं करें तो ग्रीन थ्योरम बन जाएगा। तो दोनों आपस में लिंक है। फाई एक स्केलर फंक्शन है, कुछ वो नहीं है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए। स्केलर फंक्शन का मतलब जो चेंज होते हैं बट उनका प्लेन सेम होता है, बट उनका चेंज डायरेक्शन में होती रहती है। ठीक हो जाएगा। वेक्टर में तो प्लेन के साथ भी चेंज होते हैं। तो ये हो गया गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उसके बाद हम ग्रीन थ्योरम का एक पार्ट बचा कि 2D में ग्रीन थ्योरम कैसे यूज होता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे वेक्टर कैलकुलस पर फिजिक्स की नजरिए में थोड़ा सा काम आने वाला है ये बहुत जगह। बाय बाय।